भक्ति हो सुदामा जैसी। एक ऐसा भक्त जिसके पास, जिसके घर में एक किलो आटा भी ना था। कभी पूरे जीवन में सुदामा के घर में 1 किलो आटा इकट्ठा नहीं कर पाए सुदामा। लेकिन क्या कभी आपने भागवत जी में सुना कि सुदामा पहुंच गया भगवान से लड़ने की, आप मेरे मित्र हो, बेस्ट फ्रेंड होकर के आपने कुछ नहीं दिया मुझे। भगवान कह रहे कुछ मांगे, पर सुदाम ना वही फटी धोती, मैं उसी में खुश हूं, मैं उसी में प्रसन्न हूं। भगवान ने खूब प्रयास। पहली बात तो सुदामा ने अपनी पत्नी को, सुदामा जी की पत्नी का क्या नाम था? देवी सुशीला। तो अब माताओं का थोड़ा सा स्वभाव होता है बढ़िया वस्त्राभूषण पहनने का, कुछ अच्छी वस्तु। यद्यपि सुशीला बहुत भगवत भक्त थी, किंतु फिर भी नारी स्वभाव है तो मन में आई जाता है, पड़ोसन देखो कितने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनती है, उसका पति देखो उपहार लाता, ये तो हमको कभी पूछते ही नहीं, करवा चौथ पे एक अंगूठी तक न दी। तो थोड़ा स्त्री स्वभाव में रहता है, कुछ प्राप्त हो जाए, कुछ मिल जाए। तो सुशीला को लगा क्या करूं ऐसा जो घर में कुछ इकट्ठा हो, सोचती थी। तो ठाकुर जी ने सोचा चलो सुशीला की इच्छा पूरी कर दें। तो श्री ठाकुर जी एक भिक्षुक का रूप बना के सुशीला के घर आ गए और सुशीला के घर के बाहर कह रहे भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। सुशीला बाहर आई, बोले महाराज जी हमारे घर में तो सूतक है, कुछ नहीं मिलेगा। तो भगवान बोले कब तक की सूतक है, सूतक खत्म हो जाए हम तब आ जाएंगे। बोले नहीं प्रभु, 1 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 पक्ष की नहीं, पूरे जीवन भर की सूतक है, यहाँ नहीं मिलेगा आपको कुछ। अरे ऐसी बात, ऐसा कैसे? बोले महाराज एक अन्न का दाना नहीं। बोले सुदामा इतना बड़ा राजा का मित्र होके भी घर में अन्न का दाना नहीं। सुशीला को अब तक नहीं पता था कि द्वारिकाधीश उसके मित्र हैं। सुदामा ने कभी बताया ही नहीं, सुदामा ने कभी नहीं बताया। आज भगवान सुशीला को बताने आए ताकि ये थोड़ा पीछे से प्रेशर करे कि जाओ तुम द्वारिकाधीश के पास जाओ। तो भगवान बोले तुम द्वारिकाधीश का मित्र होकर के कुछ नहीं घर में खाने को। बोले क्या? हाँ बिल्कुल, तुझे नहीं पता, तेरा पति द्वारिकाधीश का बचपन का लंगोटिया यार है और कहते हैं दुख में तो मित्र ही साथ देता है।